नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। हम बात करने वाले हैं एक खबर के ऊपर जिसमें राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में जाकर के इंडिया और चाइना के बीच में जो स्टैंड ऑफ हुआ है 9 दिसंबर को, उसके बारे में पूरी जानकारी दी है, पूरी ब्रीफिंग दी है। अपोजिशंस ने भी कुछ सवाल पूछे थे, उनके भी आंसर्स दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं विस्तार से। सबसे पहले आप ये जानिए 9 दिसंबर को जो ये चाइना और इंडिया के बीच में स्टैंड ऑफ हुआ, उसकी खबर निकल के आई है 12 दिसंबर को। यानी कि मीडिया को और लोगों को इसके बारे में 12 दिसंबर को पता चला। कैसे? जो मिलिट्री के एक ऑफिशियल हैं, उन्होंने ये जानकारी लोगों को दी और उसे सबसे पहले एएनआई ने कवर किया, एएनआई न्यूज ने। उसके बाद एएनआई को द हिंदू ने कोट किया और भी जो भी मीडिया है उन्होंने सभी ने कोट किया। इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स क्लैश अलोंग एलएसी इन तवांग। कहां पे हुआ है ये मामला? तवांग में हुआ है। तवांग कहां पे है? तवांग है अरुणाचल प्रदेश में। हम थोड़ा सा मैप के ऊपर चलते हैं। देखिए, ये है एलएसी। ओके, इंडिया का जो एलएसी है ना, इंडिया का एलएसी यानी चाइना के साथ जो बॉर्डर लगता है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट है अरुणाचल और सिक्किम वाला, ये सिक्किम हुआ, ये हुआ अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल और सिक्किम वाले को मिला के कहा जाता है ईस्टर्न सेक्टर, जो कि 1325 किलोमीटर का है। उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश वाला जो सेक्टर है, उसको कहा जाता है सेंट्रल सेक्टर, जो कि 545 किलोमीटर का है। और साथ ही साथ जो लद्दाख वाला एरिया है ऊपर का, उसको जम्मू कश्मीर वाला पी जेएनके को, उसको कहा जाता है वेस्टर्न सेक्टर। यानी कि ये 1570 किलोमीटर का पूरा बॉर्डर जो कि हम चाइना के साथ लगता है हमारा, उसके साथ हम साझा करते हैं। साथ अगर टोटल मिला के बात करें तो 3440 किलोमीटर का पूरा बॉर्डर है इंडिया और चाइना के बीच में एलएसी पे। अब हम उस जगह पे चलते हैं जहां पे पूरी की पूरी झड़प हुई है, वो है हमारा ईस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर यानी कि अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, सिक्किम वाला एरिया है और अरुणाचल प्रदेश का एरिया है। तो जो ये झड़प हुई है वो अरुणाचल प्रदेश के एरिया में हुई है। इससे पहले चाइना ने क्या किया था, लद्दाख बोल रहा हूं मैं, गलवान में भी ऐसी ही झड़प करने की कोशिश की थी 2020 में। उसके बाद फिर से इसने 2022 में ये करने की कोशिश की है। देखिए, ये है हमारा तवांग का एरिया, यानी कि अरुणाचल, ये पूरा का पूरा जो बॉर्डर है हमारा, ये अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर है जो हम किसके साथ साझा करते हैं? चीन के साथ साझा करते हैं। ओके, तो उसमें ये तवांग का जो एरिया है, तवांग के एरिया में येंगसे रिवर है। येंगसे रिवर के पास ही पूरी जो झड़प हुई है, वो जानकारी निकल के आई कि वहीं पे पूरा दोनों सैनिक आमने सामने आ गए और उनके बीच में टकराव हुआ है। देखिए, चाइना और भारत के बीच में जो एलएसी है ना, एलएसी पर जब दोनों देश की सेनाएं जाती हैं, किस चीज के लिए? पेट्रोलिंग के लिए, बॉर्डर्स पे पेट्रोलिंग के लिए जाती हैं। तो चूंकि वहां पे लाइन फिक्स नहीं है, कुछ भी ये फिक्स नहीं है कि यहां से यहां तक इसके उधर वो तुम रहोगे, इधर रहेंगे, फेंसिंग वगैरह नहीं हो रखी है, तो कुछ भी वहां पे फिक्स नहीं है। इस वजह से कभी ये इधर चले जाते हैं तो कभी वो उधर चले जाते हैं। इस वजह से वहां पे झड़प होती रहती है। मतलब ऐसा नहीं कि बार बार होती रहती है, क्योंकि वहां पे जब नियमों के तहत हथियार लेकर के जाना, जैसे कि बंदूक हो गई या फिर कोई भी धारदार हथियार लेकर के जाना मना है। जब आप पेट्रोलिंग के लिए जा रहे हो तो सिर्फ आप देखने जा सकते हैं, कोई भी धारदार हथियार लेकर के नहीं जा सकते हैं। इस वजह से जब भी भारत और चीन के बीच में लड़ाई होती है या फिर झड़प होती है, तो बॉर्डर के एरियाज में पेट्रोलिंग के समय पे ही होती है। और उस समय पे क्या होता है कि हाथों से, मुक्कों से, लात घूंसों से इस तरह की लड़ाइयां होती हैं। लेकिन जब गलवान का इंसिडेंट हुआ था तो चाइना धोखे से कुछ धारदार हथियार, कटीले तार, लाठियों में बांध कर ले आया था। इस वजह से हमारी तरफ से 20 हमारे सैनिक शहीद हो गए थे। और खबर ये थी कि उनकी तरफ से 40 से 45 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। चूंकि चाइना से खबरें निकालना बहुत मुश्किल है और चाइना की जो मीडिया है वो कुछ भी बताती नहीं है, इस वजह से ये कितने नंबर्स थे उनके बारे में कुछ भी बात करना ठीक नहीं है। देखिए, ये पूरा का पूरा इंसिडेंट जब निकल के आता है बाहर 12 दिसंबर को, घटना हुई है 9 दिसंबर को, जानकारी मिलती है सभी को 12 दिसंबर को। तो कांग्रेस जो है हमारी अपोजिशन की, हमारी गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट है सेंटर में। उसके बाद जो बीजेपी यानी कि एनडीए का अलायंस जो है वो सेंटर में वर्क करता है, और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये सब अपोजिशन में रहते हैं। तो कांग्रेस ने क्वेश्चंस किया था, कांग्रेस ने बोला था कि ये भी जो चाइना का डिस्प्यूट चल रहा है बॉर्डर पे, उसके बारे में सेंटर जो है वो थोड़ा, मतलब अपना रवैया ढील ढाल रखा हुआ है, बहुत अच्छे से कोई आंसर नहीं कर रहा है। इसीलिए कांग्रेस ने राजनाथ सिंह को, जो कि इस समय पे रक्षा मंत्री हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट थी कि वो पार्लियामेंट में आए और पूरी ब्रीफिंग दे, पूरी जानकारी दे कि क्या कुछ चल रहा है बॉर्डर पे और गवर्नमेंट इसके बारे में क्या कर रही है। फिर क्या हुआ, अगले दिन यानी कि आज यानी कि 13 दिसंबर को सभी को सदन में बुलाया जाता है। देखिए, जो हमारे यहाँ पे रूल है ना, लोकसभा और राज्यसभा में और लोकसभा में नियम यह है कि कभी भी इमरजेंसी में अगर मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट है
उनको अगर बुलाया जाता है तो आना पड़ेगा। रूल 267 एंड 176, इसके तहत कोई भी आपका अगर अति आवश्यक कार्य है तो भी उसको छोड़ करके आपको डिस्कशन में आना पड़ेगा। तो इस वजह से जब ये पूरा क्लैश 9 दिसंबर का हुआ तो 12 दिसंबर को सभी को ये नोटिस जारी की गई कि आपको 13 दिसंबर को यहाँ पे सदन में प्रस्तुत होना है। राजनाथ सिंह ब्रीफिंग देंगे और अपनी जानकारी देंगे एलएसी के बारे में, जो भी 12 दिसंबर को घटना हुई है। जैसे ही सदन ओपन होता है तो ओपोजिशन की तरफ से बहुत सारा होल हंगामा, जो कि लाजमी था होना, वो होता है और उसकी वजह से दोपहर 12 बजे तक के लिए लोकसभा को एडजर्न कर दिया जाता है, यानी कि सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर जब 12 बजे लोकसभा वापस से ओपन होती है, पार्लियामेंट ओपन होता है, तो अमित शाह जी इसी बीच वो इसको जो पूरा को पूरा ओपोजिशन के तरफ से वो हुआ था हो हंगामा, उसको कंडेम करते हैं और कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। जब हमारे देश की बात हो, यानी हमारे सेना की बात हो, हमारे बॉर्डर्स की बात हो, तो सभी को मिल करके सदन में जो भी चल रहा है उसको सुनना चाहिए और उस पर अपने विचार देने चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात कही इन्होंने। फिर राजनाथ सिंह जी आते हैं 12 बजे के बाद, और 12 बजे के बाद वो आ करके क्योंकि वो इस समय पे क्या है, डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री हैं, तो उन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो वो उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन और स्टार्ट होता है और वो पूरे की पूरी ब्रीफिंग देते हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने उसके बारे में चलिए हम बात करते हैं। जो सबसे पहली चीज उन्होंने कही कि मैं इस सम्मानित सदन को 9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर हुई एक घटना के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। ठीक है, क्या हुई घटना? 9 दिसंबर 2022 को पीएलए, यानी कि जो चाइना की आर्मी है पीएलए, उसके सैनिकों ने तवांग सेक्टर के यांगसे क्षेत्र में, देखिए आप समझिए, हमने पहले ही बताया था अरुणाचल में है तवांग, तवांग के यांगसे क्षेत्र में एलएसी को पार करने और यथास्थिति को एक तरफा बदलने की कोशिश की गई। किसके द्वारा? पीएलए के सैनिकों के द्वारा। ठीक है भाई साहब, क्योंकि हमारी जो आर्मी है ना, उसको पहले से ही जब से गलवान का इंसिडेंट हुआ है, हमारी आर्मी पूरी तरीके से चौकस और चौबंद रहती है। उसको मालूम है कि चाइना इस तरह की कायराना हरकत करेगा आने वाले समय में, क्योंकि उसकी मंशा जाहिर है कि वो ऐसी ही हरकतें करने के लिए और अपनी जो विस्तारवादी नीति है उसकी वजह से जो उनकी गवर्नमेंट ने वहां के सैनिकों को ऑर्डर्स दे रखे हैं कि आप इस तरह के छोटे मोटे काम करते रहिए। तो उन्होंने फिर से घुसपैठ की कोशिश की। हमारी आर्मी पहले से तैयार थी, हमारे कमांडर्स ने उनको वापस भेजने के लिए जो भी थोड़ी हल्की फुल्की घुसपैठ हुई, हाथापाई हुई, और उन्हें वापस भेज दिया गया। ठीक है, वापस जब भेज दिया गया ना, तो पीएलए के सैनिक वहां पे स्थान पे, तो ठीक है उन्होंने जो भी किया किया। बात ये हुई, मेन चीज जो है कि इसी इंसिडेंट में जब ये दोनों की हाथापाई हो रही थी तो कुछ हमारे सैनिक भी गंभीर रूप से हताहत हुए हैं। हालांकि इतनी ज्यादा गंभीरता की बात कोई नहीं है, क्योंकि उन्हें गुवाहाटी हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए तुरंत ही भेज दिया गया है। किसी के भी डेथ की कोई खबर नहीं है, लेकिन बहुत ही ज्यादा तरीके से, इस तरीके से, क्योंकि झड़प जब होती है भारत और चीन के सैनिकों के बीच में, तो थोड़ा बहुत होना लाजमी है। इस वजह से क्योंकि हमारे सैनिकों के ऊपर जब भी किसी भी छोटी सी भी घाव किसी सैनिक को लगे तो सभी देशवासियों को दर्द होता है। ओके, तो इस वजह से ना थोड़ा सा, मतलब अब क्या कहें कि थोड़ा अलग ही फील हो रहा है। तो मैं बताना यह चाहता हूं कि थोड़ा हाँ हल्का फुल्की चोट आई है, इस वजह से उन्हें गुवाहाटी का हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। चाइना की तरफ से किसको क्या चोट आई है इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि चीन की तरफ से कोई ना तो आधिकारिक बयान दिया जाता है और ना ही उनकी तरफ से कुछ भी जानकारी निकालना इतना आसान है। फिर 11 दिसंबर 2022 को क्या होता है? 11 दिसंबर 2022 को स्थापित तंत्र के अनुसार इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उनके जो समकक्ष हैं, यानी कि कमांडर लेवल की मीटिंग बुलाई जाती है। कमांडर लेवल की मीटिंग जब बुलाई गई तो कमांडर लेवल की मीटिंग में उनसे जो भी हमारी तरफ के कमांडर्स थे, उन्होंने उनको पूरी स्थिति के बारे में बताया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, और शांति बनाए रखने के लिए, पीस बनाए रखने के लिए जो भी स्टेप्स लेने होंगे वो इंडिया लेगा, ये सब साफ तरीके से उनको बता दिया गया है। साथ ही साथ रक्षा मंत्री जो हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने और क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो पूरा सदन है, जो पूरा सदन एक साथ मिल करके हमारे जो सैनिक है ना, हमारे सैनिकों ने जो बहादुरी के साथ काम किया है उसके लिए समर्थन करे और एकजुट रहे। बहुत ही अच्छी बात कही गई है, जरूरी भी है। जब पूरा देश एक होता है ना तो दुश्मन की अपने ही फट जाती है, मतलब दुश्मन खुद ही डरा हुआ होता है, वो हमारे ऊपर कोई भी प्रयास नहीं करेगा। लेकिन हम बटे हुए हैं, दुख की बात है कि हम कहीं धर्मों के नाम पे बढ़ जाते हैं तो कभी जाति के नाम पे बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारे सोल्जर्स के साथ ऐसा नहीं है। जो बॉर्डर पे खड़ा होता है ना, दिल्ली से जब बहुत किलोमीटर दूर जो बॉर्डर है हमारा, उस बॉर्डर का सैनिक ये नहीं जानता कि जाति क्या है, धर्म क्या है, वो सिर्फ एक चीज जानता है
भारत जानता है, देश जानता है, और उसी देश के लिए लड़ने के लिए उसके अंदर वो ताकत पैदा होती है। इसलिए हम सबको हमारे सैनिकों को सैल्यूट करना चाहिए और उनकी बहादुरी के लिए उन्हें सैल्यूट करना बहुत जरूरी है। तभी उनको वो ताकत मिलेगी कि वो बॉर्डर पे चीन और पाकिस्तान जैसे कायर दुश्मनों को उनसे लोहा ले सकेंगे और उन्हें खदेड़ सकेंगे। थैंक यू सो मच।